क्यों हो रहे हैं आगे से? मुझे भी हाइपर होना आता है। आवाज थोड़ी सी धीमी रखें। मैं आपसे तमीज से बात करूँ, इस्लाम लिया आप हाइपर हो रहे हैं। इतनी मशीनें उठाई गई हैं, सबने आपके पेट्रोल पंप की निशानदेही की है। जरा सी शॉर्ट सर्किट कितना बड़ा धमाका कर सकता है। आप मुझे यहाँ 15 करोड़ भी ऑफर करें ना, तो यहाँ जितनी जाने हैं ना वो मुझे उससे बहुत कीमती है। जितना भी सामान है अंदर, ये सारा स्पार्किंग वाला और मौत बांटने वाला सामान है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पेट्रोल भर रहे हैं? पेट्रोल भर रहा हूँ। कौन सी कंपनी है ये? ऑर्नेस। अच्छा, ऑर्नेस। और कितना लीटर है? 93 रुपए। 93 रुपए। अच्छा, इसे तो बंद कर लें। नहीं, लोगों को पता होना चाहिए ना, अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं हम। ये जब पेट्रोल पंप की मशीन यहाँ पे लगाई हुई है, इसका कोई इजाजतनामा वगैरह है आपके पास? मैं नहीं जानता, बहुत जानते हैं। बॉस कौन है आपके? वो है नहीं इधर इस टाइम। अच्छा, इजाजतनामा तो होगा ना, बॉस तो हर वक्त नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता इस चीज का, मुझे चलिए, नहीं। बात ये तो पाकिस्तानी शहरी, आपको ये तो पता होगा कि ये नाजायज है। ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता आपको? बड़ी बातें घुमाते हैं आप। नहीं नहीं हैं? बिल्कुल भी अच्छा, ये नहीं पता आपको ये जायज है कि नाजायज है? नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इधर बॉस नहीं है, मैं आपसे गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। मुझे एक चीज के बारे में इल्म ही नहीं मैं है। वैसे पूछ रही हूँ कि नहीं पता। तो वो नहीं, मुझे इस चीज का नहीं अच्छा, पता। चले मैं बता देती हूँ आपको। आप वर्कर है ना? कितनी सैलरी लेते हैं यहाँ पे? मेरी ये 500 रुपया मजदूरी। 500 रुपया मजदूरी पर डे के हिसाब से। चले मैं आपको बता देती हूँ कि ये नाजायज है, इसको रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये आवाम के बीच में एक किस्म का बंद है। इसको यहाँ से कहीं से फायर पहुँचे, आसपास कहीं प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ पर इसको आग लगे तो आप सोच सकते हैं कि आसपास की दुकानें और इन दुकानें और इस दुकान का क्या हाल होगा। यहाँ पर रोड है, ये पब्लिक गली, इसका क्या हाल होगा यहाँ पर। ये इतना आतिशगीर मादा है, ये पेट्रोल से भरी हुई। चले मैम, वो आएंगे। ठीक है, वो आएंगे नहीं जी। इस वक्त पुलिस हमारे साथ मौजूद है। मुझे हैरत इस बात की होती है कि जब हर 4 दुकानें छोड़ के 5 दुकानें छोड़ के ऐसी मशीनें रखी जाती हैं, तो अफसोस के साथ कि यहाँ पर ना तो इनको कोई पूछता है, ना कोई इनसे किसी किस्म का सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, और ना ये पेट्रोल पंप है। मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये एक जूतों की दुकान है जिसके बाहर हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अब आप तो खुद देख रहे हैं, ये मौत बांटने का सामान है कि नहीं? नाजायज है ये। अब क्या होना चाहिए इनके साथ? बिल्कुल आपका हक है। इससे पहले कि आप कार्रवाई करें, यहाँ पे आवाम मौजूद है, हम आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप जानते हैं ये? अच्छा, यहाँ पेट्रोल में मिलावट होती है? आप लोगों की गाड़ियों की, मोटरसाइकिलें तो होंगी, ठीक रहते हैं, मिलावट होती है पेट्रोल की? बिल्कुल होती है। पेट्रोल भी कम डालते हैं। पेट्रोल भी कम डालते हैं और रेट भी ज्यादा होता है। ऐसी है। आप समझते हैं? सारे स्टेप बाय स्टेप जगह जगह बैठे हुए आवाम की जिंदगी से खेल रहे जी, हैं, बिल्कुल। मौत का सामान बांट रहे हैं, मानते हैं? बिल्कुल जी, हम मानते हैं, मगर ये हुकूमत को भी पहले ये सवाल उठाना चाहिए, ये पहले निकालते क्यों है? हुकूमत ने इजाजत नहीं दी इनको? नहीं, ये पहले जब फर्स्ट टाइम आए उस टाइम उनको चाहिए हुकूमत ने इनको इजाजत नहीं दी। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे तजावजात होती हैं जिसकी इजाजत हुकूमत नहीं देती है। बिल्कुल ये ऑपरेशन होता है, शायद हुकूमत ने इजाजत दी होती तो आज हम या पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ ना होता। तो बंद करना चाहिए। बिल्कुल बंद करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आवाम के दरमियान मौत बांट रहे हैं, बंद करना चाहिए इनको। अगर अल्लाह ना करे यहाँ पर कोई सिगरेट पी के फेंक दे, कोई तीली फेंक दे, यहाँ पर क्या हाल हो सकता है? आग लग जाएगी। आग लग जाएगी, और सिर्फ आग यहाँ नहीं लगेगी, आस पास की कितनी मार्केट को लपेट में लेगी, अंदाजा कोई कर सकता है? कोई सेफ्टी इसकी मैयर नहीं है, और ये अलाउ भी नहीं है। और अगर जैसे कोई आग लगी है यहाँ पे, तो इसको बुझाने के लिए कोई सामान नहीं है इनके पास। बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। और ये इतना जो पेट्रोल है, ये ऐसे है कि एक चिंगारी से ये सारी दुकानें लपेट में आ सकती है। ये बिल्कुल पूरा ऐसे ही हो सकता है। आवाम जी नाला है, मुतमिन नहीं है, तो फिर ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? इनको किसकी पुष्ट? आवाम भी उतनी ही नाला है। अब चलते हैं हम इस मशीन की जाने, अपने नाज़रीन को दिखाते चले कि इसकी सप्लाई जो है वो किस तरह से आ रही है। ये मशीन का जो पाइप है ये दुकान के अंदर से है। अब दुकान के अंदर जो है हम आपको चल के दिखाते हैं, इसका टैंक वगैरह रखा गया है। आइए जी कैमरामैन मेरे साथ आइए। इस वक्त यहाँ पर पेट्रोल की स्मेल भी बहुत बुरी है, और ये है वो टैंक जो यहाँ पर रखा गया है। करीब ही बिजली के स्विच बोर्ड हैं, यूपीएस पड़ा हुआ है। जरा सी शॉर्ट सर्किट
कितना बड़ा धमाका कर सकती है। और यहाँ से इसके पाइप के जरिए सप्लाई आगे मशीन में जाती है और वहाँ से फिर लोगों को ये पेट्रोल दिया जाता है। और इस पेट्रोल की क्वालिटी क्या है ये तो हम आगे चल के भी आपको बताएंगे और आवाम के मुंह से भी आपको सुनवा रहे हैं कि गाड़ियों के इंजन का यह क्या हाल करती है। और मेरे कैमरा मैन अगर दिखाएं तो ये मैं बैक पे दिखाऊं, ये देखिए इस दुकान में एक टैंक नहीं, ये जूतियों की दुकान है। और यहाँ पर टैंक देखिए ये कितने बड़े में, और वो मोटर भी रखी गई है जिसके जरिए पंप करके मशीन के अंदर ये पेट्रोल भरा जाता है। आगे चलते हैं जी। पुलिस हमारे साथ चूंकि मौजूद है यहाँ पर। हाँ जी, अब आप कार्रवाई अपनी जारी कीजिए। पुलिस अब अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है जो कि हम आपको ऑन कैमरा दिखाते हैं। मशीन किसकी? उस्ताद की। तुम्हारी उम्र क्या है? 15 साल। 15 साल। दो खिलाफ वर्जियाँ, एक तो चाइल्ड लेबर, ऊपर से गैर कानूनी मशीन, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि पेट्रोल जो है वो महंगा। अब यहाँ पर मीटर जरूर चेक करने लिखा हुआ है। जब यहाँ पर ही महंगा बेचा जा रहा है तो ये मीटर किस तरह से चेक किया जाएगा? कैमरामैन ये दिखा सकते हैं इस वक्त कि ये पेट्रोल के तमाम टैंक अंदर मौजूद है और यहाँ पर सिलेंडर भी मौजूद है। मौत का सामान बांटने की कोई कसर नहीं रखी। अच्छा जी, एक और चीज, ठहर जाइए, पुलिस भी साथ ही है। ठहर जाए, अब आपको भागने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे मुलाजिम को दिखाते चलूं कि अपनी तरफ से उन्होंने हिफाजती इकदाम किए हैं। चंद बाल्टियां टांगी हैं जिसमें शायद किसी एक दो में रेत है और बाकी खाली है, जबकि दिखाने की खातिर कि हमने हिफाजती इकदाम कर रखे हैं। पहली बात तो ये कि हिफाजती इकदाम यहाँ पर इस तरह से करने के लिए इनको सर्टिफिकेट किसने दिया? 5 रुपए ऊपर होता है हमारा। क्यों? पहली बात तो आप गैर कानूनी बैठे हैं, तो फिर आप ऊपर क्यों बेच रहे हैं? वो भी धड़ल्ले से बता रहे हैं मुझे कि 5 रुपए ऊपर होता है हमारा। कानून के मुताबिक बैठ के 5 रुपए ऊपर बेच के 10 रुपए ऊपर बेचते हैं। मुझे कानून दिखा दें कहाँ पे। आपको अंदाजा है कि ये मौत का सामान है? अंदाजा है? अपनी जानों की फिक्र नहीं है आप लोगों को? क्योंकि इंसान को दूसरों से ज्यादा ना अपनी जान की फिक्र होती है। तो जनरली मैं मेरी आप लोगों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप सब लोगों की जानें सेफ हो। यहाँ पे आप लोगों को अपनी जानों की परवाह भी नहीं है। थोड़ा सा इधर हो जाए ना। गैर कानूनी काम, इसको मैं खुला गुंडागर्दी बोलूं फिर? वो 20,000 दुकान का किराया है, भी सारा खर्चा बन। अच्छा, आप पहले भी आपने मुझे क्या कहा था कि आपका क्या होता है? पहले 4-5 रुपए। 5 रुपए ऊपर। आप लोगों का 5 रुपए ऊपर होता है। ये कानूनी है? गैर कानूनी पेट्रोल बेच रहे हैं, गैर कानूनी रेट के साथ बेच रहे हैं, गैर कानूनी मोनो लगा के उसके ऊपर बेच रहे हैं। ये सारा कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं, तो फिर ये ऊपर नीचे ये रेट किसने तय किए हैं? खुद ही करते हैं। ये मुकमुका कर रहे हैं। माजरत के साथ आप मुझे यहाँ 15 करोड़ भी ऑफर करें ना, तो यहाँ जितनी जाने हैं ना वो मुझे उससे बहुत कीमती है। अच्छा, आप वक्त नहीं उससे? अच्छा, जी मैं बात कर रही हूँ, आप हुक्म करें, क्या बात करें हम आपसे? जी हमारा इशू सिर्फ ये है कि ये गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल की जो मशीनें लगाई जाती हैं ये आवाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जो कि मेयारी तेल भी नहीं है, मशीनें भी इलीगल है। किसी वक्त भी पार्किंग हो तो ये फट सकता है, आतिशगीर मादा है ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये महंगा पेट्रोल भी सेल किया जा रहा है। हर चीज जब गैर कानूनी है तो हम तो कानून के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमारा कोई कंसर्न नहीं है। और शहजाद साहब, आप तो अपने आप को सहाफी बता रहे हैं ना? चले हो शहजाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शहजाद साहब थे जी, किसी निजी टीवी चैनल का हमें रेफरेंस दे रहे थे, सहाफी बता रहे थे अपने आप को। आज भी हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी कई ऐसे बड़े नाम नहाद सहाफी मौजूद हैं जो ऐसे गैर कानूनी जो धंधे चलते हैं इनकी पुष्ट बनाई करते हैं। शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आवाम के साथ क्या होगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसकी जान के साथ क्या होगा। यहाँ पर धमाका होगा तो कितनी जाने जाएंगी। उन्होंने तो यहाँ कॉलम लिखना है या इसको रिपोर्ट करना है, लेकिन पुष्ट बनाई उन्होंने बाकायदगी से करें। लेकिन माजरत के साथ साथ सहाफी बिरादरी में से वो हर सहाफी जो काली भेड़ है, मैं उसके खिलाफ खड़ी हूँ। इसके लिए मुझे अच्छा कहा जाए या बुरा कहा जाए, हम ऐसी पुष्ट बनाई अपने डिपार्टमेंट्स को भी नहीं करने देंगे। ना हम किसी से पैसे लेते हैं और ना ही हम किसी को इस तरह गैर कानूनी धंधों के आड़ में रकम
हथियाने की, पैसे खाने की इजाजत देंगे, क्योंकि आप 4 पैसे खा के घर बैठ जाते हैं, लेकिन ये मासूम आवाम जो सारा दिन यहाँ मोटरसाइकिलों, रिक्शा और साइकिलों पे फिरती है, या वो लोग जो यहाँ काम करते हैं, उनकी जिंदगी शायद आप नहीं समझ सकते कितनी अजीज है। अच्छा, ये कौन थे भाईजान जिससे राब्ता हुआ था? बड़ा भाई। बड़े भाई हैं आपके? अच्छा, सहाफी है? अच्छा, तो ये उनकी दुकान है? अच्छा जी, सहाफी हैं, इनके बड़े भाई हैं शहजाद साहब, शहजाद नाम है? ठीक, शहजाद साहब जो थे ये जी उनकी दुकान है, और फोन जो है टेलीफोन कॉल वो सारी आपने सुन ली ना। एक को तो पहले आप करें ना, जो सिलेंडर का एक आता है ना ट्रक, आप वो ट्रक देख लेना आता हुआ, आप तो फिर हैरान परेशान हो जाए। वो मैंने बिल्कुल देखा है, मैंने बिल्कुल देखा है। खान साहब तो कहे, खान साहब बातें तो बहुत करते थे, मैं भी खान साहब के वोटर, अच्छा, लेकिन खान साहब तो कहे ये सर्दियों में गैस नहीं आ रही। हाँ, हाई सोसाइटी है सामने, पंजाब सोसाइटी वाले इधर से आते हैं गैस भराने, सिलेंडर पकड़े होते हैं हाथों में, ठीक है, गैस नहीं आती है। अब ये भी ना दे, ये इल्लीगल है। एलपीजी दें, एलपीजी दें, हम एलपीजी के खिलाफ तो ऑपरेशन कर ही नहीं रहे। मैं कर रही हूँ उन पेट्रोल पंप की मशीनों के खिलाफ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पेट्रोल पंप की जो मशीनें तैयार करते हैं पहले उनको जाके पकड़े ना। मेरा नाम सज्जाद है। अच्छा सज्जाद साहब, जो लोग यहाँ पर आके इनको दे के जाते हैं वो बिल्कुल गुनहगार हैं, मैं उनको बेगुनाह नहीं कह रही, वो बहुत बड़े गुनहगार हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो इनको प्रोवाइड करके यहाँ से चले जाते हैं। जान खतरे में किसकी है? इनकी। मेरी बात सुने, आप उनको भी तो जाके पकड़े ना। मैं उनके खिलाफ भी कर रही हूँ, मैडम सर मैं उनके खिलाफ भी कर रही हूँ क्रैकडाउन। मैडम मैं आपको शॉर्टली आपको एक बात बता रहा हूँ, ये चाहे अभी आप मशीन उठवा दें, जो इसका काम खत्म करवा दें, ये काम खत्म हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं इसके खत्म लिए हो हर सकता? इंसान को सीखने की जरूरत है। इसकी जड़ जितनी देर तक खत्म नहीं हो। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना फैक्ट्री एरिया में मौजूद हैं। ये जो मुल्जिमान वहाँ से गिरफ्तार किए गए और ये मशीन यहाँ पर इस वक्त पहुँचा दी गई हैं की जगह। इधर कैमरामैन भी रहे। देखिए शाह साहब, ये जितना भी सामान है अंदर, ये सारा स्पार्किंग वाला और मौत बांटने वाला सामान है। जरा सी भी स्पार्किंग हो, अंदर किसी जगह से भी आग लगे, पूरी मशीन है, नीचे मोटर लगी हुई है, साथ ही पीछे वो इन्होंने ड्रम रखे होते हैं जहाँ पर पेट्रोल होता है, तो ये फट सकता है। तो ऐसे में इनके ऊपर कोई बड़ी दफा नहीं लग सकती, बेलेबल ही फेंस लगेंगे। ये ब्रिज कानून में तरमीम होनी चाहिए, कोई जुर्म कोई नॉन अवेलेबल जो ऑफेंस इन पर होना चाहिए। तो एक बार जिसको पकड़े कम से कम, तो FIR दर्ज करते हुए मैक्सिमम दफात नहीं लगा सकते हम इसके साथ, ताकि इनको थोड़ा पता चले कि ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी बाहर नहीं आना। इसके लिए खुला पेट्रोल बेचने में जो जुर्म है कानून के मुताबिक वही हम लगा रहे हैं जो अवेलेबल है। अगर इसमें तरमीम हो जाए तो जुर्म जरा सख्त हो जाए। कैसे लेते हैं जी ये पेट्रोल? पेट्रोल पंप से लेके आते हैं। पेट्रोल पंप से लेके आते हैं। और वो जो गाड़ियाँ आती हैं मिनी सप्लाई करने वाली, वो नहीं आती कोई भी। आप लोगों को नहीं आती? अब छुपा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखी है वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई। क्यों जी, कहाँ से लाते हैं? पंप से आगे ना, ड्रम में लेके आते हैं, इसमें लोड लेते तो ये तो गैर मेरी तेल होता है, पंप पे गैर मेरी होता है। हैं। पंप से लेके आते हैं, पर्ची बना के। अच्छा, पर्ची नहीं बना के देते। क्यों जी, कहाँ से लाते हैं आप लोग? पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप से लाते हैं। तो आप लोगों का तो तेल ही गैर मेरी होता है, पेट्रोल पंप की क्या गैर मेरी देते हैं आपको? कौन से पंप से लाते हैं आप लोग? टोटल है। वो गैर मेरी तेल तो इस तरह से नहीं ना होता। केड़े पंप तो लिया PSO तो किले तो टोटल कौन से पंप से? गाजी रोड टोटल पंप। टोटल पंप से। तो अगर ऐसे पंप्स जो हुदूद में आते हैं और इनको गैर मेयारी तेल फरोख्त भी पंप्स करते हैं, को भी खुला ऐसे पेट्रोल बेचने तो की इसके इजाजत खिलाफ नहीं। कार्रवाई पुलिस कर सकती वो है ना? आपके आपके नोटिस में आया खिलाफ है ना, वो करेंगे हम इनके खिलाफ। इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, करेंगे। अवाम ये नला होती है कि शायद जैसे ही मशीन आ जाएंगी कल ही वापस लग जाएंगी, तो अवाम का ये समझना होता है कि शायद पुलिस ने पैसे लेके छोड़ दिया। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बड़े क्राइम है। हमारी वैसे फुर्सत ही नहीं मिलती है इनको, जब सामने आ जाते हैं मशीन लगी होती है उनको ये भी बहुत पर्चा बड़ा दे देते हैं। सर, ये भी तो बहुत इन बड़ा पर ज्यादा फोकस इंशाल्लाह होगा। अच्छा, जैसे हमने ये जब वहाँ रेड किया तो अवाम का एक पुरजोर मुतालबा था कि जहाँ से इनको ये चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, आप वहाँ पर जाकर कार्रवाई करें, ताकि इन लोगों को वो मुहैया करने वाले जो हैं, इनको फरोख्त करने वाले वो रुक जाएंगे। तो इन लोगों के लिए भी ज़ाहिर कोई लाने वाला नहीं होगा, कोई ले जाने वाला नहीं होगा चीज, तो ये अपने आप बाज आ जाएंगे। तो मैं आपको इससे लोकेशन पूछ के बताती हूँ कौन कौन से पंप है, ताकि आपके लिए कार्रवाई में आसानी हो। आपका जो टोटल का पंप था किस जगह पे है वो? गाजी रोड। ठीक है, गाजी रोड पे। हाँ जी, आप किस पंप से लाते हैं? गाजी रोड कौन सा पंप? अच्छा, आपका जी एक ही पंप से लाते हैं? मेरा ख्याल है शाह साहब, ये जो गाजी रोड वाला पंप है ये कुछ ज्यादा सारे इसके खिलाफ अभी कार्रवाई हम आप कार्रवाई करें, इसके खिलाफ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि ये बम बना के बेच रहे हैं किस्म का। ये मशीन नहीं है, ये बम है। ये कहीं फट गया, एक्सप्लोर कर गया, कितना जानी नुकसान होगा
ये मेरा ख्याल है कि शायद आप भी अंदाजा कर सकते हैं, मैं भी सहाफी हूँ, हम पहले इस तरह के बहुत सारे धमाके कवर करते रहे, हमें भी अंदाजा है, लेकिन ना खरीदने वालों को अंदाजा, ना बेचने वालों को अंदाजा। पंप वाले के खिलाफ भी करते हैं। बिल्कुल दें, साथ चलें, पूछताछ करते हैं उनको, बल्कि मैं तो कहूँगी आप भी साथ चलें, बेहतर होगा अगर आप भी साथ चलें। जाएगी आपके साथ। गाजी रोड पे ये वो टोटल का पंप है जिसकी निशानदेही उन तमाम शॉपकीपर्स ने की थी जो इलीगल पेट्रोल सेल कर रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ से वो ये ड्रम भर भर के लेके जाते हैं और फिर आगे ज्यादा पैसों में गैर मैरी तेल बेचते हैं। इनको ये हक किसने दिया है, अब ये पुलिस इनसे पूछेगी। पुलिस यहाँ से अरेस्ट करके इन तमाम लोगों को लेके जा रही है और फिर उसके बाद मजीद कार्रवाई इनके लिए की जाएगी। हमने आज टीम पुकारने की कोशिश की कि पाकिस्तानियों को अवेयर कर सकें। हमारी काविश है कि हम पाकिस्तान में एक बेहतर सुधार ला सकें, आने वाली नई नस्लों को बचा सकें हर उस चीज से जो उनके लिए जिंदगी नहीं बल्कि मौत बांटने का सामान बने। तो जब मैंने उनसे बाहर ही बात करने की कोशिश किया तो वो फौरी तौर पर यहाँ से रफू चक्कर हुए, दुम दबा कर अंदर भागे। फिर वहाँ पुलिस वालों से बदतमीजी की है, फिर अपनी विंडोज को क्लोज कर रहे हैं वहाँ अंदर। न जाने वो अंदर ऐसा क्या छुपा रहे हैं, ऐसी कौन सी गैर कानूनी मजीद चीज है उनके पास। मैं तो फिर ऐसे समझूंगी, पुलिस भी शायद यही समझे कि वो सामने आने से कासिर हैं, अपना सब कुछ मलिया मेट करके फिर वो सामने आएंगे। तो खुदारा हमने सिर्फ ये सवाल ही पूछना था कि आप मालिक हैं, आपको इख्तियार दिया गया है, आप पेट्रोल अपने पंप पे बेचिए कि ना कि ड्रम भर भर के हर उस गली मोहल्ले कूचे में भेजा जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी फिरते हैं, जहाँ मोटरसाइकिल वाला भी जाता है, जहाँ लोगों के घर हैं। अगर वहाँ धमाका हो गया तो क्या ये जिम्मेदारी साहब लेंगे? मेरा नहीं ख्याल। जिस तरह से वो अभी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आगे क्या करेंगे? यहाँ तक कि उन्होंने कानून का ख्याल नहीं किया और पुलिस वालों से भी उन्होंने उलझने की कोशिश की। मुझे अफसोस हो रहा है इनके ऊपर कि हम ऐसा क्या पूछना चाह रहे थे, हम इसे कुछ लेने तो नहीं आए थे, सवाल ही करने आए हैं। साहब से सवाल करने की कोशिश करते शायद जवाब दे दें। अस्सलामुअलैकुम जी, आप हाइपर क्यों हो रहे हैं? आगे से मुझे भी हाइपर होना आता है, आवाज थोड़ी सी धीमी रखें। मैं आपसे तमीज से बात करूँ, इस्लाम लिया, आप हाइपर हो रहे हैं आगे से। गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं, पेट्रोल की ड्रमियां आप लोग बेच रहे हैं, हर बंदे ने आपके खिलाफ वहाँ पे थाने में गवाही दी है। किसको नहीं मिला पेट्रोल? ड्रम भर भर के जो यहाँ मिनी पेट्रोल पंप को जा रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे बताइए किसको पेट्रोल नहीं? मैं वही तो बता रही हूँ कि जो ड्रमियां भर भर के मिनी पेट्रोल पंप को मशीनें रखी हुई जा रही है। जनरेटर वाला को बंदा ले जाते हैं, ड्रम भर के बिजली थी नहीं, पूरा ड्रम 6 ड्रम भर के। कौन से ड्रम ले गया? जनाब आज यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है, यहाँ से जितनी मशीनें उठाई गई हैं सबने आपके पेट्रोल पंप की निशानदेही की है। बात सुनिए, लोगों ने किया उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। बात ये आप जिम्मेदार नहीं है, मालिक है। मेरी बात सुनिए, लोग जो मर्जी कह सकते हैं, जनरेटरों में हम देते हैं पेट्रोल, छोटा बड़ा घरों में बिजली कितनी जा रही है, हर घंटे बाद बिजली जा रही है। मिनी पेट्रोल पंप आप क्यों नहीं बंद करवाते? सुहेल साहब मिनी पेट्रोल पंप बंद करवाए आज आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। जब सारे वहाँ से ड्रम उठाए गए तो हर पेट्रोल पंप वाले ने सिर्फ आपके पेट्रोल पंप की निशानदेही की कि यार हमने उनसे पूछा श्रीवाल में देख लिया ना, किसका नाम ले लो। शराफत तो अभी जिस तरह आप हमें धमका रहे थे, शराफत तो हम भी देख रहे हैं। अपने आते जाकर हम शाउट करना शुरू कर दिया, मैंने आपसे सलाम लिया, आपने शाउट करना शुरू कर दिया। मेरी बात सुने, हम इसके साथ खिलाफ हैं जो मिनी पेट्रोल पंप है, ठीक है? सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं है, सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, हमारे कारोबार के लिए भी ठीक नहीं है। वो ईरानी पेट्रोल आके जो आता है स्मगल होके, अखबारों में आपने पढ़ा देखा, मीडिया से पता लगा आपका, वो आके सेल होता है। हमारे पास से मिनी पेट्रोल पंप नहीं जाता। हाँ, उसका तो हम देते हैं जनरेटरों के लिए, लोग लेके जाते हैं। तो हर बंदा फिर आपको पॉइंट आउट क्यों कर रहा है? ये मुझे नहीं पता, ये तो उन लोगों से पूछे ना। हमारे पास तो जा रहा है, ड्रमों में जा रहा है, तो मुझे बताइए मिनी पेट्रोल पंप बंद कर। चले मैं वही बंद करवा के आई हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आपका मौका ये है कि आपके पास से नहीं जाता, हमारे पास आपके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, आप कॉपरेट करेंगे? जी क्यों नहीं करूँगा, क्यों नहीं करेंगे? अगर आपके यहाँ मैनेजर लेवल पे या कोई गिल्टी निकला, मैं कहूँ करेंगे, सामने क्यों नहीं करेंगे हम? बिल्कुल ठीक है। चाहे हमारा फर्ज है, अगर पुलिस ने कहीं आपका कसूर ढूंढा तो आप भी जुर्मदार हैं। जी बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी तक पुलिस जो है यहाँ से कार्रवाई करके लोगों को गिरफ्तार कर रही है और अभी इन्वेस्टिगेशन मजीद जारी है। ये वो ऑनर है पेट्रोल पंप के जिन्होंने ऑन कैमरा बरमला ये पुलिस के सामने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में हर किस्म का कॉपरेशन ये देंगे और अगर कहीं पर या खुद भी गिल्टी निकलते हैं या इनका हमला कोई गिल्टी निकलता है तो फौरी तौर पर कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जहाँ जहाँ ये मिनी पेट्रोल पंप बन रहे हैं वहाँ पुलिस हरकत में आएगी, प्रॉपर कार्रवाई करके उनको कैफियत के तक पहुंचाएगी।